क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है कि ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होने के बाद बाय मिस्टेक उसको वापस ले लिया हो, मीन्स कि ऑब्जेक्शन पे डाल दिया हो? तो ऐसा तो देखिए बहुत ही ज़्यादा रेयर अभी तक तो नहीं सुनने को मिला है, बट हाँ ऐसा ही एक केस हुआ है ट्रेडमार्क का, जिसमें डिपार्टमेंट ने सर्कुलर निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला है कि एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट हो गया है बाय मिस्टेक। तो पूरी क्या चीज़ है डिटेल में देखते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडमार्क्स और आईपीआर सोल्यूशन से रिलेटेड कई सारी वीडियो चैनल पे पोस्टेड है, बट अभी जो लेटेस्ट की न्यूज़ है, जस्ट 2-3 दिन पहले ही ये हुआ है कि कोई एक ट्रेडमार्क गलती से बाय एरर एक्सेप्ट हो गया था। कैसे, उसको देखते हैं कि क्या ऐसा था कि जिस तरह से ये न्यूज़ में आया हुआ है। तो आप ट्रेडमार्क का नेम देख सकते हैं, और जैसा कि आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि ये जो ट्रेडमार्क है ये बिस्किट एंड नमकीन्स मीन्स की स्नैक्स का है। और नाम आप पढ़ के देख ही सकते हैं, क्या एक वल्गर नेम है। इस तरह के ट्रेडमार्क्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए वर्ड्स अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से इसमें ऑब्जेक्शन भी आया था डेफिनेटली, वो पूरा मैं दिखाऊंगी किस तरह से क्या चीज़ आई हुई थी। तो बात करें तो ट्रेडमार्क कब अप्लाई किया था, 2022 को, और ये कब एडवर्टाइज हुआ है, 17 मार्च को। मींस जैसे ही ये एडवर्टाइज हुआ तो डिपार्टमेंट को रियलाइज़ हुआ, किस तरह से उन्होंने दोबारा इसको चेक किया। जिस तरह से भी उनकी नज़रों में आया, इन्होंने इस ट्रेडमार्क को वापस ले लिया है, इसका जो एक्सेप्टेंस था वो हटा दिया है। अब ये किस तरह से एक्सेप्ट हुआ, क्या ऐसी किस तरह से, उसको प्रॉपर हम नोट में देखेंगे। जैसे कि एग्जामिनर ने ऑब्जर्व किया कि जो मार्क है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है, जिसके खुद के कोई मीनिंग नहीं है, जिस वजह से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसका जो है डायरेक्ट जो यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो आपका होता है ई रजिस्टर का पेज, यहाँ पे सारे डिटेल होती है। आप भी का स्टेटस देखेंगे तो ये क्या है, रेडी फॉर शोकोज हियरिंग है, मीन्स वापस से इसको हियरिंग पे ला दिया गया है एक्सेप्टेड एडवर्टाइज होने के बाद। जैसे कि आप देखेंगे जर्नल पब्लिश की डेट दी हुई है, क्योंकि बाय मिस्टेक इसको एक्सेप्ट हो गया था। किस तरह से जब भी एक्सेप्ट होता है तो एक नोटिस भी आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। पर सबसे पहले हम एग्जामिनेशन रिपोर्ट देखते हैं। जब ये ट्रेडमार्क 2022 में अप्लाई हुआ था, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्शन रिपोर्ट भी आई सेक्शन 91A के अंडर में, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि डिस्ट्रिक्टिव कैरेक्टर है, कोई कैपेबल नहीं है, मतलब ये प्रॉपर वर्ड नहीं है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो ये ऑब्जेक्शन आया, जिसका रिप्लाई भी एप्लीकेंट ने दिया। उसके बाद कई सारी हियरिंग्स भी हुई, बट इन 2025 में डिपार्टमेंट ने क्या बोला, नन अपीयर्ड ऑब्जर्व्ड एंड ऑर्डर, दैट इज द फोर्थ हियरिंग तक कोई अपीयर नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंट ये मान रहा है कि टू अलग अलग वर्ड, मतलब एक वर्ड है श्रुति एंड राम, एंड द इंस्ट्रक्टिव वर्ड, मतलब क्या बताते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। सो इसको ऑब्जेक्शन हम वेव ऑफ कर रहे हैं और मार्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ 4 मार्च को जो है डिपार्टमेंट ने नोटिस देके इसको एक्सेप्ट किया। बट कुछ ही दिन बाद मीन्स कि 17 को ये नोटिस में आया, क्या चीज़, 18 मार्च को, मीन्स कल ही ये नोटिस में आया। इसमें क्या डिपार्टमेंट लिखा है, द अबव मेंशन एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड थ्रू एन एरर, मीन्स विद इन 10 to 12 डेज में ये शो कर दिया गया कि एरर के गलती के थ्रू ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट किया गया है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इज ओपन टू ऑब्जेक्शन, इसको वापस ऑब्जेक्शन के लिए डाल दिया गया है। कौन से ग्राउंड्स पे कि इसको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता है, सेक्शन 911 के रूल्स के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन देयरफॉर प्रपोज टू विड्रॉ एंड एक्सेप्टेंस, मतलब कि रजिस्ट्रेशन को जो एप्लीकेंट से विड्रॉ कर सकता है, और हियरिंग जो है इसकी अपॉइंट की जाएगी। तो इस तरह की एक न्यू चीज़ हुई है कि ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होने के बाद जो है वापस से वो हियरिंग पे आ गया है, क्योंकि ये गलती से एक्सेप्ट कर दिया गया था। इसमें सारी चीज़ें टाइमली पोस्टेड है, बट नेम की वजह से ट्रेडमार्क को वापस से क्या कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन से हटा दिया गया है। क्योंकि इस तरह के जो नेम होते हैं ऑब्सीन वर्ड्स होते हैं, इस तरह के ट्रेडमार्क्स को अलाउ नहीं किया जा सकता है। सो कि आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको किस तरह के ट्रेडमार्क्स को जो है अप्लाई करना चाहिए, और ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले उसको चेक भी करना चाहिए। तो होप्सो की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस तरह के लेटेस्ट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।